राजवीर जनहित संगठन द्वारा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु को आज निवेदन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू है, जिसमें विद्यापीठ के अंतर्गत आने वाले लाखों विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के समय परेशानियां उठानी पड़ रही है। निवेदन में बताया गया है कि विद्यापीठ द्वारा पहला पेपर 8 तारीख को हुआ, जिसमें विद्यापीठ के तरफ से जो ऑनलाइन विद्यार्थियों को समय दिया गया था, उस समय अवधि में विद्यार्थियों का परीक्षा पेपर पूरा नहीं हो सकता। विद्यापीठ ने इस समय निश्चित किया है कि करेक्ट 2 बजे पेपर ऑनलाइन शुरू किया जाए, जिसकी पीडीएफ दी जाएगी और उस पीडीएफ को विद्यार्थियों को खोलकर प्रश्न पत्रिका एक कोरे कागज पर लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न पत्रिका ऑनलाइन हल करनी पड़ेगी, परंतु इस 1 घंटे के समय अवधि में कोई भी विद्यार्थी परीक्षा पेपर सही तरीके से पूरा नहीं कर सकता। रिजवान खान, शहर संगठक राजवीर संगठन का, आज विद्यापीठ में गुरु के पास में एक निवेदन लेके आए जो ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं। मेन उद्देश्य हमारा टाइमिंग का था, जो 2 बजे से पेपर 3 बजे तक के 1 घंटे का पेपर पीडीएफ फाइल होने के लिए आधा घंटा लगता है। यही मांगनी लेके हम आज गुरुकुल के पास में आए हुए, क्या पीडीएफ फाइल आधा घंटा पहले दिया जाए और पेपर को टाइमिंग नहीं मिल रहा है, विद्यार्थी ठीक से ऑनलाइन पेपर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समय आधा घंटा 1 घंटे के अंदर में आधा घंटा पीडीएफ फाइल करने के लिए, उसकी वेबसाइट खोलने के लिए टाइम लग रहा है। आज यही मांगनी लेके हम गुरुकुल के पास में आए हुए और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर में मैं जल्द से जल्द केयर करके विद्यार्थियों का टाइमिंग बढ़ाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आज विद्यापीठ में मनमानी कारोबार के चलते रोष व्यक्त किया गया। पिछले 2 साल से कॉलेज बंद है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्रों से बराबर फीस वसूल की जा रही है। इतना ही नहीं तो साइकिल स्टैंड, गार्डन, लेबोरेटरी आदि के पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों में असंतोष फैला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज विद्यार्थियों ने विद्यापीठ में ठिया लगाया और मेन गेट को ताला ठोककर अपनी मांगे पूरी होने तक वहां से न हिलने की चेतावनी दी, जिसके बाद प्रशासन ने उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही। समाचार लिखने जाने तक आंदोलन जारी था। म्हणजे हे विद्यापीठाचा विषय आहे, पण विद्यापीठाची ही फी फिक्सेशन कमिटीने फी मान्य तयार केली असते आणि ती मान्य केली असते अकॅडमिक काउन्सिलने। आता अकॅडमिक काउन्सिलचा निर्णय बदलायसाठी अकॅडमिक काउन्सिलकडे जावं लागेल ना। ठीक आहे, मी थोडी बदलू शकणार आहे। ठीक आहे, किंवा फीसेस आहे बदलू। आता जे पत्र देऊन राहिले तुम्ही, त्या पत्रामध्ये उल्लेख आहे आम्ही हे फी येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये माफ करू। नाही, 7 दिवस होऊन असं टाइम बाउंड नाही करू शकत। टाइम बाउंड नाही, तुम्ही द्या तुमच्या आपण इमर्जंट मीटिंग घेऊ। इमर्जंट नाही टाइम तुम्ही द्या, तुमच्या मनात द्या। 15 दिवसाचा घ्या, ज्या 15 दिवसाचा द्या, आम्हाला टाइम द्या। तुम्ही तुमच्या पीरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत निम्भी में लोहे के बैरिकेड्स के पास 30 से 35 वर्षीय आयु की एक युवक की लाश पत्थर से खींचकर फेंकी गई। चेहरा बुरी तरह से खराब कर दिया गया। लाश की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मृतक के हाथ पर नंद किशोर लिखा है। विगत दिनों खबर आई थी कि जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा गठित किए गए ऑडिट पथक ने शहर में स्थित 11 निजी कोविड अस्पतालों में से 8 अस्पतालों द्वारा उनके यहाँ भर्ती रहने वाले कोविड संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर निर्धारित शुल्क से अधिक रकम वसूली थी और अनाप शनाप रकम के बिल बनाए थे। ऐसे में ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने तय किया था कि इन 8 अस्पतालों से कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वसूली की जाएगी और जिन जिन मरीजों से इलाज के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूल की गई है, उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। किंतु हैरत की बात यह है कि प्रशासन द्वारा अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 8 अस्पतालों में से शहर के किन किन निजी कोविड अस्पतालों का समावेश है और उन अस्पतालों द्वारा कितने मरीजों से कितनी रकम अतिरिक्त ली गई थी और कितने मरीजों को प्रति मरीज कितनी कितनी राशि लौटाई जाएगी। जहां गत रोज जिले के सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को मुंबई हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसे उनके लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर नवनीत राणा के खिलाफ विगत 6 मई को पंजाब के रोपड़ पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही इस विषय को लेकर रूपानगर के एसएसपी के पास भी शिकायत दी गई। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह शिकायत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम के भतीजे एडवोकेट लखबीर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में नवनीत कौर के साथ उनके पिता हरभजन सिंह, बलराम सिंह कुडलेस को भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।
नवनीत राणा द्वारा पिछले 7 सालों से अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दाखिल कर सन 2014 लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2019 तत्कालीन सांसद आनंदराव अड़सूड़ ने सांसद नवनीत राणा के विरोध में जीत हासिल कर चुनाव जीता था। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक कार्यकाल के कई विरोधियों के साथ सांसद राणा का विवाद भी हुआ था, जिसके चलते सांसद नवनीत राणा ने विरोधों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट कानून के तहत अपराध दर्ज किए थे, जिससे जिले के राजनीतिक माहौल में भावनिक माहौल दिखाई दिया। मात्र 8 जून को मुंबई उच्च न्यायालय उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने का फैसला सुनाया था। क्या अब जिन व्यक्तियों पर सांसद नवनीत राणा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुए हैं, उन्हें इस मामले में निर्दोष छोड़ा गया? क्या जिन व्यक्तियों पर नवनीत राणा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुए हैं, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा के वे सांसद नवनीत राणा द्वारा मानहानि का दावा करेंगे क्या?